गांव में लगा एक ऐसा मटर बिरयानी का ठेला जिसकी खुशबू ने पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लिया। यह कहानी है मेहनत की, लालच की और ऐसे राज की जिसने मटर की बिरयानी को आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में मशहूर तो किया, लेकिन फिर एकदम से बदनाम भी कर दिया। आखिर उस बदनामी के पीछे ऐसा क्या राज छुपा था? यह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के एक छोटे से बाजार में हर सुबह एक आदमी जिसका नाम अहमद था, वह अपनी बिरयानी का ठेला लगाता था। उस ठेले पर लिखा होता था खास मटर की बिरयानी। नाम तो सादा था, मगर खुशबू ऐसी लाजवाब कि लोग खींचे चले आते थे। मटर की बिरयानी बनाने का सारा काम अहमद खुद करता था। वह खुद मटर साफ करता, खुद चावल धोता और हर काम बहुत साफ सफाई से करता था। उसका कहना था, रिज़्क साफ हो तो दिल भी साफ रहता है। जब अहमद चूल्हे पर देग चढ़ाता और उसमें मसाले डालता तो उसकी खुशबू गांव की हर गली में फैल जाती। लोग कहते, आज फिर अहमद के ठेले से बिरयानी खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। अहमद दोपहर के वक्त अपना ठेला लगाता था। जैसे ही दोपहर होते उसके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगता। कोई मजदूर, कोई तालिबे इल्म, कोई बड़ा कोई छोटा, सब एक ही सफ में खड़े होते ताकि जल्दी से अपनी बिरयानी की प्लेट मिल जाए। अहमद बहुत इंसाफ पसंद इंसान था। वह हर ग्राहक को बराबर मिकदार में बिरयानी देता, न कम न ज़्यादा, क्योंकि उसका उसूल था बराबरी। उसी बाज़ार में जहां अहमद अपना मटर की बिरयानी बेचता था, पास ही एक आदमी इमरान अपना ठेला लगाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि गांव वाले अहमद की बिरयानी की तारीफ करें और वहां दिन ब दिन कामयाब होता जाए। इमरान ने अपनी चाल चली। उसने धीरे धीरे गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि अहमद अपनी बिरयानी में ख़राब मटर इस्तेमाल करता है और मसाले भी सही नहीं होते। वह कहने लगा, उसकी बिरयानी मत खाया करो, बीमार पड़ जाओगे। गांव वाले शक में पड़ गए। अब बेचारा अहमद रोज़ बाज़ार में अपनी मटर की बिरयानी लेकर खड़ा रहता, मगर कोई खरीदने नहीं आता। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। उसने खुद को परखा, मटर, चावल, मसाले सब कुछ दोबारा अच्छे से देखा, तरीका और बेहतर किया, मगर अपने उसूल नहीं छोड़े। एक दिन गांव का चालाक आदमी नसीम उसके पास आया और बोला, अहमद, मसाले कम कर दो, मटर कम डालो, खर्च बचेगा। अहमद ने जवाब दिया, मैं जायका नहीं, ईमान बेचता हूँ। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन अहमद का एक पुराना ग्राहक आया जो किसी दूसरे गांव चला गया था। उसने बिरयानी चखी और बोला, स्वाद तो वही है, फिर यहाँ भीड़ क्यों नहीं? अहमद ने पूरी कहानी सुना दी। उस आदमी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं अहमद को बरसों से जानता हूँ, यह आदमी ईमानदार है, मेरे कहने पर इसकी बिरयानी खाकर देखो। लोगों ने खाया, कोई बीमार नहीं पड़ा। फिर क्या था, गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। बिरयानी की खुशबू ने फिर से अपना असर दिखा दिया। कुछ ही दिनों में इमरान की साजिश सबके सामने आ गई। गांव वालों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, गलती बिरयानी में नहीं, तुम्हारी नीयत में थी। इमरान ने अपना जुर्म कबूल किया और अहमद से माफ़ी मांगी, मगर उसकी खोई हुई इज्जत वापस नहीं आई। क्योंकि जब इंसान किसी के दिल से उतर जाए तो फिर चाहकर भी वही मुकाम हासिल नहीं कर सकता। वक्त गुजरा, अहमद ने अपना ठेला और बेहतर कर लिया, मगर अंदाज वही रखा, सादगी, सफाई, मेहनत और बराबरी। अक्सर गरीब लोग उसके ठेले पर आते और पैसे कम होने पर अहमद खामोशी से उन्हें ज़्यादा बिरयानी डाल देता। वहाँ बुजुर्गों को भी मुफ्त में बिरयानी खिलाता, क्योंकि उसका मानना था कि बड़ों की खिदमत भी इबादत है। अब अहमद सिर्फ मटर की बिरयानी नहीं बेचता था, वहाँ एतिमाद बेचता था, और यही उसकी कामयाबी का असल राज था। सबक, मेहनत और ईमानदारी साथ हो तो बदनामी कभी मुस्तकिल नाकामी नहीं बनती। दिल से सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई कहानी नई सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।